नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो बात करते हैं हम आज के इतिहास की, यानी कि 5 मई के इतिहास की। तो 5 मई के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया था। तो बात करें हम गुरु अमरदास जी की। तो गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1 सितंबर 1574 में हुई थी। ये सिख धर्म के 10 गुरुओं में से तीसरे थे और 26 मार्च 1552 को 73 वर्ष की आयु में ये सिख गुरु बने थे। ये सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक थे, जिन्होंने प्रशिक्षित पादरी की नियुक्ति करके मंजी प्रणाली नामक एक धार्मिक संगठन की जो है शुरुआत की थी। ये एक प्रणाली जो विस्तारित हुई और समकालीन युग में जीवित रही। अगर आगे बात करते हैं तो इन्होंने भजनों को एक पोथी यानी कि पुस्तक में लिखा था और उन्हें संकलित किया था, जिससे उन्हें क्या हुआ कि अंत में ग्रंथ बनाने में मदद मिली। और गुरु अमरदास जो हैं, इनकी 95 वर्ष की आयु तक सिखों के नेता भी बने रहे और उन्होंने अपने दामाद जो भाई जेठा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जिसके बाद वह गुरु रामदास के नाम से याद किया गया। आगे बात करते हैं हम प्रीतिलता वद्देदार की। तो इनका जन्म जो है 5 मई 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुई थी। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक बंगाली क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थी, जो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रभावशाली थी। चटगांव और ढाका में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये कोलकाता के वैथ्यून कॉलेज में दाखिला लेने गई। वहाँ पे उन्होंने दाखिला भी लिया। उन्होंने जो है वो दर्शन शास्त्र में डिस्टिंक्शन के साथ स्नातक किया और एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। उन्हें 1932 में परहताली यूरोपीय क्लब पर सशस्त्र हमले में 15 क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, जिसके दौरान एक व्यक्ति मारा गया था और 11 जो थे वो घायल हो गए थे। क्रांतिकारियों ने क्लब को आग लगा दी थी और बाद में ब्रिटिश पुलिस जो है वो उन्हें पकड़कर ले गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रीतिलता ने साइनाइड खा लिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु हुई थी 24 सितंबर 1932 में। आगे बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की। तो इनका जन्म भी 5 मई को हुआ था और ये हुआ था 1916 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 25 दिसंबर 1994 में। तो बात करें हम 1982 से 1987 तक, तो ये जो थे वे भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे और उनका जन्म जनरल सिंह के रूप में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राजनेता भी थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री सहित कई मंत्री पद भी संभाले थे। और इन्होंने 1983 से 1986 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया हुआ था और इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे भी हुए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5 मई को किन महान हस्तियों की पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौशाद अली। तो नौशाद अली का जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 5 मई 2006 में हुई है। तो नौशाद अली जो थे वो हिंदी फिल्मों के लिए एक भारतीय संगीत निर्देशक थे और उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे महान और अग्रणी संगीत निर्देशकों में से एक जाना जाता था। उन्हें फिल्मों में शास्त्रीय संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। नौशाद अली को हिंदी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए 1981 और 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 5 मई 2006 को इनका निधन हो गया था। आगे बात करते हैं रमन सुरेंद्रनाथ
का जन्म जो है वो 4 जनवरी 1937 को हुआ था और 5 मई 2012 को ये दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो ये एक भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने 1958 और 1961 के बीच 11 टेस्ट मैच खेले और ये मुख्य रूप से एक मध्यम गति के स्विंग गेंदबाज थे जिन्होंने 1959 में इंग्लैंड के एक विशेष रूप से सफल दौरे का आनंद लिया और 5 मई 2012 को इन्होंने हम सबके बीच से अलविदा कह दिया। अब हम बात करते हैं कि 5 मई को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो 5 मई 1818 की बात करें तो इस दिन महान पत्रकार, मुख्य संपादक और लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता कार्ल मार्क्स का जनवरी के ट्रायल में जन्म हुआ था। आगे बात करें 1862 की तो 1862 में मैक्सिको ने पुएबा के युद्ध में नेपोलियन तृतीय की फ्रांसीसी सेना को खदेड़ दिया और ये जीत विदेशी वर्चस्व के विरोध का प्रतीक बन गई और अब इसे राष्ट्रीय अवकाश डे या सिंको डे मेयो के रूप में जाना जाता है। 1903 की बात करें तो इस दिन पूर्व मंत्री विलियम पेटी ने पारस की खाड़ी को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का हिस्सा घोषित किया। 1921 की बात करें तो इस दिन अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर लियोनार्ड शालो का जन्म हुआ था। 1930 में भारतीय सैनिक अधिकारी और नोबेल पुरस्कार विजेता होशियार सिंह दहिया का जन्म हुआ। 1945 में प्राग विद्रोह चेक प्रतिशोध द्वारा शहर को जर्मन कब्जे से मुक्त कराने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ। 1945 में जापानी सेना द्वारा छोड़े गए फूगो बैलून बम से ओरेगन के वैली के पास 6 लोगों की मौत हो गई थी। 1945 में कैसल इटर की लड़ाई एकमात्र लड़ाई जिसमें अमेरिकी और जर्मन सैनिकों ने सहयोगात्मक रूप से लड़ाई लड़ी। 1959 की बात करें तो उसमें जो कार्लोस सावेद्रा लामेस विदेश मंत्री थे 1936 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो कार्लोस लामास थे उनका निधन हो गया था। आगे बात करते हैं इतिहास में 5 मई के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। तो ऊपर भी मैंने आपको बताया कि 5 मई को जो है वो सिंको डे मेयो मैक्सिको में ये दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो 1862 में प्यूबला की लड़ाई में मैक्सियन जीत का उत्सव जो कि विदेशी प्रभुत्व के प्रतिरोध का प्रतीक था, उस खुशी में यह वहाँ पे मनाया जाता है। आगे मनाया जाता है बाल दिवस, वो मनाया जाता है जापान में और इसे कोदमो नो ही के नाम से भी जाना जाता है और ये दिन बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी खुशी का जश्न मनाता है। नीदरलैंड में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 1945 में नाजी कब्जे से डच लोगों की मुक्ति का प्रतीक है। अमेरिका में कार्टूनिस्ट दिवस मनाया जाता है। सभी कार्टूनिस्टों को सम्मानित करने के लिए और कार्टूनिंग की कला की सराहना की जाती है इस दिन। अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका भर में ऐतिहासिक स्थलों की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और महत्व का जश्न मनाया जाता है इस दिन। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दाइयों का दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि दाई दिवस जो कि छोटे से बच्चों या शिशुओं की देखभाल करती हैं और उनकी शिशुओं की माताओं की देखभाल करने के लिए ये दाइयाँ जो हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, तो उनको ही सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिर एक राष्ट्रीय होगी दिवस मनाया जाता है अमेरिका में। तो ये दिवस जो एक सबमरीन सैंडविच का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है, जिसे होगी के रूप में जाना जाता है। फिर राष्ट्रीय तर्क दिवस मनाया जाता है यूएसए में। तो तर्क का जश्न मनाने के लिए स्थापित एक अवधारणा है जिसका सभी नागरिक जो हैं वो समर्थन कर सकते हैं और पूजा के निजी क्षेत्र में
सरकारी हस्तक्षेप से धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लगातार खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। आगे बात करें यूरोप दिवस, तो हर साल मई में मनाया जाने वाला एक महाद्वीपव्यापी उत्सव यूरोपीय देशों के बीच साझा इतिहास और एकता की शक्तिशाली याद दिलाता है। ये उत्सव जो है 2 अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। 5 मई को यूरोप के परिषद द्वारा और 9 मई को यूरोपीय संघ द्वारा ये जो है वो मनाया जाता है। तो ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण। अब आगे बात करते हैं हम 5 मई के ऐतिहासिक महत्वों को। तो 5 मई का दिन जो है विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों में विभिन्न कारणों से इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है और इस तिथि से जुड़ी हुई सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से थी एक 1862 में प्यूबला की लड़ाई, जहां मैक्सिकन सेना ने फ्रैंको मैक्सिकन युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना पर एक महत्वपूर्ण जीत का दावा किया था। और इस घटना को हर साल सिनको डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि मैक्सिकन प्रतिरोध और विदेशी वर्चस्व के खिलाफ जीत का उत्सव था। इतिहास के व्यापक दायरे में 5 मई का दिन कई उल्लेखनीय घटनाओं के साथ रहा। जैसे उदाहरण के लिए 553 में कॉन्स्टेंटिनोपल की दूसरी परिषद 5वें विश्वव्यापी परिषद शुरू हुई, जिसका ईसाई सिद्धांत के साथ गहरा प्रभाव था। 1260 में कुलवई खान मंगोल साम्राज्य का शासक बन गया, जिसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित किया। और इस तिथि पर 1430 में जर्मनी के स्पायर से यहूदियों को निष्कासित किया गया, जो उस समय की अशांत धार्मिक और सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। आगे बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 5 मई 1494 को जमैका को देखा। नई दुनिया की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना जिसने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी परिवर्तनों को जन्म दिया। विज्ञान और माप के क्षेत्र में 5 मई 1792 जीन बैप्टिस्ट जोसेफ डेलम्ब्रे के लिए उल्लेखनीय है, जिसने मीटर की सटीक लंबाई की गणना करने के लिए डंकर्क से रोजर के बीच मध्यम रेखा को मापने के लिए नियुक्त किया था, जो मीट्रिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण मूलभूत इकाई है। इसके अलावा ये दिन 1799 में फ्रेंच स्टेट्स जर्नल के उद्घाटन का प्रतीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत था। एक ऐसी घटना जिसने फ्रांसीसी और यूरोपीय इतिहास को मौलिक रूप में बदल दिया। 19वीं सदी के इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें था 1814 में अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट ऑरेंटियो और सेबर्ग न्यूयॉर्क पर हमला और 1816 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन बाइबल सोसाइटी का संगठन शामिल है। बेल्जियम में पहला रेलवे ब्रुसेल्स और मेचेलन को जोड़ता हुआ 1835 में किंग लियोपोल्ड द्वारा खोला गया था, जो परिवहन में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। आगे कला के क्षेत्र में बात करें तो 5 मई को 1726 में पेरिस ओपेरा बैले में फ्रांसीसी बैलेरिना मैरी डे कैमरेगो का प्रीमियर हुआ, जिसमें बैले की विकसित होती कला का प्रदर्शन किया गया। थॉमस क्लाइल ने 1840 में अपनी व्याख्यान श्रृंखला द हीरो इज़ डिविनिटी शुरू की, जिसके बाद में उनकी पुस्तक ऑन हीरोज़, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री में संकलित किया गया, जिसने ऐतिहासिक विश्लेषण और दर्शन के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस दिन 1842 में जर्मनी के हैम्बर्ग के शहर में आग लग गई, जो 100 घंटे से अधिक समय तक जलती रही, जिससे कि औद्योगिक युग के शहर में आग की विनाशकारी क्षमता को प्रदर्शित किया गया।
तो ये थी 5 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं का इतिहास और ऐसी महान हस्तियां जिन्होंने इस दिन जन्म लिया, और कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जो इस दिन हमारे बीच से अलविदा करके चली गईं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और दिन प्रतिदिन की डेली हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।